और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पार्थ चैटर्जी जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री, उद्योग मंत्री, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी लगातार उनके ठिकानों पर, उनके करीबियों के ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। ऐसे में बड़ी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं मिला और इसी वजह से अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, क्या जानकारी, बड़ी खबर मिल रही है? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार में, वर्तमान सरकार में पहली बड़ी गिरफ्तारी है, जिसमें गिरफ्तार कर लिया गया है पार्थ चैटर्जी को। वर्तमान में उद्योग मंत्री हैं वो पश्चिम बंगाल सरकार में, और उसके साथ ही साथ उसके साथ जो क्लोज एड मानी जाने वाली उनके साथ कार्यरत रही पार्टी में भी अर्पिता मुखर्जी को डिटेन कर लिया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने। इस गिरफ्तारी को बड़ा राजनीतिक चक्कर और उसके साथ साथ इस समय वर्तमान में जिस तरह से बार बार पूछताछ चल रही थी और सवाल जवाब हो रहे थे, 24 घंटे से ज्यादा इस सवाल जवाब में कई ऐसे पल भी आए जिसमें पार्थ चैटर्जी भावुक हुए, जिनको बार बार डॉक्टर को भी बुलाकर दिखाया गया। अब फिलहाल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मनोज्ञा, कोई पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर अभी तक? देखिए, आज ही का दिन है जब तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज जगह जगह फैसला किया था विरोध प्रदर्शन करने का गिरफ्तारी की मांग को लेकर। ये आज दोपहर से सारे जिलों में होना था, लेकिन अब क्योंकि बार बार बीजेपी देने की कोशिश कर रही थी तृणमूल कांग्रेस को, ये आरोप लगाते हुए अगर पैसे मिले हैं और इतनी बड़ी मात्रा में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिला है अगर, तो यकीनन इसमें दो बातें हैं। पहला ये कि हो सकता है कि पार्टी के और भी नेता इसमें हो शामिल, और पार्टी के और कौन लोग आला कमान तक तैयारी। यानी कि मनोज्ञा, ये कह सकते हैं कि जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, करीबी हैं, कोई अधिकारी हैं या फिर कोई नेता है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए एक और भी कई नाम जरूर आएंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं पार्थ चैटर्जी 5 वर्षों तक, जिसकी वजह से उन पर ये आरोप भी लगे हैं। स्कूल सर्विस कमीशन में जो स्कूल में नौकरी देने की बात आई थी, जिस पर कोर्ट के आदेश के बाद भी सारी जानकारियां सामने आई हैं और बाकी एजेंसी भी इस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। राज्य सरकार ने भी कहा था SIT बनाकर इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, और अब जब स्कूल सर्विस कमीशन और टीचर की नियुक्ति हो या फिर बाकी सारी बातें हो स्कूल से रिलेटेड, उस पर ये सवाल खड़े कांग्रेस सरकार के खिलाफ, वो भी अब जब 21 जुलाई को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये किया था, ये कहते हुए कि इस बार राजनीतिक लड़ाई एक स्तर ऊपर जाएगी और साथ ही साथ बीजेपी का सफाया करने की पूरी तैयारी होगी तृणमूल कांग्रेस की। मनोज्ञा, मैं समझना चाहूंगी आपसे कि अब गिरफ्तारी क्योंकि हो गई है, तो दर्शकों को बताएं कि आज अब गिरफ्तारी के बाद और कौन सा प्रोसीजर होगा, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से क्या कदम होगा अब ईडी का अगला? देखिए, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी को बाकी सारी चीजों के साथ इसे साबित भी करना होगा, यानी कि ईडी के पास जितने पुख्ता सबूत है उन्हीं के आधार पर अब उन्हें आगे ले जाना पड़ेगा। एक मंत्री की गिरफ्तारी की तृणमूल कांग्रेस भी आसानी से जाने देगी। तस्वीरों में जितना रुपया दिखा है तृणमूल कांग्रेस के मंत्री के साथ रहने वालों के घर पर भी, और लगातार पूछताछ में ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब मंत्री नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से ये सवाल उठ रहे थे और जिसकी वजह से ये गिरफ्तारी है। क्योंकि जिस तरह के पैसे रुपए, बात सिर्फ तस्वीरों की नहीं है बल्कि ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिनके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने ये गिरफ्तारी की है। बिल्कुल, और मनोज्ञा, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पूरी ममता सरकार भी अब घिरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि न सिर्फ एक मंत्री बल्कि इनसे जुड़े कई ऐसे नेता हैं जो कि कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगी कि आप आसान शब्दों में दर्शकों को बताएं शिक्षा भर्ती घोटाला। ये शिक्षा भर्ती घोटाले में ऐसे कई जगह थे जहां पर जिन्होंने क्वालिफाई किया था उनकी जगह ऐसे लोगों को नौकरी दे दी गई है जिनसे जिन्होंने या तो पैसे दिए हैं सरकार या फिर को, और मंत्री की मर्जी से ये आरोप लगे हैं कि मंत्री की मर्जी से ये नियुक्तियां हुई हैं जिसके लिए लाखों रुपए प्रति कैंडिडेट लिए गए हैं। ऐसे जिनकी नौकरी लगी उनकी नहीं, बल्कि इसमें पार्टी के भी कई लोग और पार्टी के नेताओं के कई रिश्तेदारों को नौकरी मिल गई, जिस पर सवाल और जिस पर इतने बड़े आंदोलन। जी,
अच्छा, छापेमारी को लेकर क्या अपडेट है मनोज्ञा? ईडी की जो टीम्स हैं वो लगातार अलग अलग ठिकानों पर अभी भी क्या पहुंच रही हैं और छापामार कार्रवाई जारी है? दस्तावेजों में और खुलासा हो सकता है, मानकर चले, क्योंकि कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं ईडी को जिसमें दूसरों तक तार कनेक्ट होंगे और वो नाम जल्द पता चलेंगे हमें। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है नहीं कि सिर्फ एक मंत्री की मर्जी से पूरी नियुक्तियां हो गई होंगी। इसमें पूरे शासन से लेकर नेता और नेता के साथ पार्टी के कई ऐसे आला कमान जिनकी मर्जी या जिनकी जानकारी में ये सारी काम को अंजाम दिया गया है। लेकिन क्योंकि इसमें कई सारे नाम शामिल हैं, बिना किसी भी पुष्टि के, यानी कि बिना किसी भी दस्तावेज के इसको प्रमाणित करना एजेंसी के लिए मुश्किल होगा। ऐसे में जिनके नाम उन दस्तावेजों पर होंगे उनके साथ भी पूछताछ होगी और ये पूछताछ की सिर्फ बात है कि गिरफ्तारी के बाद और भी कई बातें पता लगेंगी। ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही व्यक्ति से पूछताछ की गई है, इससे पहले भी तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं से इन मामलों में पूछताछ की जा रही थी। अच्छा, हिरासत में जो करीबी है अर्पिता, उनको भी लिया गया है और ईडी की तरफ से उनसे भी पूछताछ हो रही है, उनके बारे में भी बताएं, कैसे पार्थ चैटर्जी की करीबी मानी जाती है वो? देखिए, अर्पिता कई वर्षों से पार्थ चैटर्जी से के साथ उनके कैंपेनिंग को या फिर उनके दुर्गा पूजा जो नागतला में होती है, नागतला उद्यान संघ की दुर्गा पूजा, पार्थ चैटर्जी उसके चेयरपर्सन है। वहाँ के प्रमोशन में, वहाँ की पूजा की तैयारी में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन एक उत्सव सबसे बड़ा त्योहार जाता है और उसमें हर कांग्रेस हर नेता की एक पूजा होती है, यानी कि एक पूजा मंडप होता है जहाँ पर लाखों लोग आते हैं। वहाँ पर मूर्ति, प्रतिमा, पूजन अर्चन होता है। वो एक हफ्ते के लिए होता है, लेकिन उसकी तैयारियां आप यकीन मानिए अक्टूबर के लिए अभी से शुरू हो चुकी हैं और हर पंडाल एक नई थीम पे बनाया जाता है। तो ऐसे में कई तृणमूल के नेताओं के लिए ये वर्चस्व की लड़ाई होती है, ये सारे अवार्ड जीतना भी। अब इसमें जिन लोगों को शामिल किया जाता है उस क्लोज सर्कल में अर्पिता हमेशा रही है पिछले कुछ वर्षों से। वो भले ही पूजा या नागतला पूजा के उसकी तस्वीरें हो या फिर इनके साथ पार्थ चैटर्जी के साथ इलेक्शन कैंपेन की तस्वीरें हो, दोनों में हमेशा नजर आती, घर से भी लगातार। ऐसे में अगर उनके घर से 30 करोड़ रुपए मिलते हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मंत्री के रुपए हैं, क्या ये अर्पिता के ही रुपए हैं? अगर हैं तो इस बात की पुष्टि कैसे जाएगी, क्योंकि उसमें तस्वीरें भी ऐसी हैं, जो रुपए रखे हैं, जो नोट, उसमें कुछ तस्वीरें भी ऐसी हैं पर ये भी सवाल उठ रहा है कि ये रुपए आए कहाँ से। जिस तरह से ये गड्डियां बंधी हुई हैं उस पर अब ईडी को शक है कि क्या ये रुपया कहीं से लाया गया था, कहीं भेजा जा रहा था या किस काम के लिए लिया जा रहा था। ये सब कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है पूरी तरह से, जिसकी वजह से ये गिरफ्तार और अब अर्पिता को भी डिटेंशन में ले लिया गया। ठीक मनोज्ञा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बता दें आपको कि पार्थ चैटर्जी जिन्हें गिरफ्तार अब कर लिया गया है, उनकी करीबी अर्पिता जो कि हिरासत में है और कोई भी समर्थ नहीं है कि वो ईडी के सवालों का जवाब दे सके, इसलिए इन पर लगातार गाज गिर रही है। इससे जुड़ा हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज पर आप बने रहिए हमारे साथ और आगे जरूर देखिए अभिज्ञान प्रकाश के साथ हमारा खास कार्यक्रम परिवर्तन।